नमस्कार, न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच भारत सरकार ने देश को आश्वस्त करने के लिए एक विस्तृत संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग की और इस ब्रीफिंग में पेट्रोलियम, विदेश नागरिक उड्डयन और शिपिंग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर तेल आपूर्ति, एलपीजी की उपलब्धता और संकटग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों के बचाव की तैयारी पर विस्तार से जानकारी दी। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि देश में फिलहाल ईंधन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए सतर्कता और रणनीतिक तैयारी बेहद जरूरी है। अधिकारियों ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ सालों में ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों और मार्गों को विविध बनाने पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे किसी एक क्षेत्र में तनाव होने पर भी देश की ऊर्जा जरूरतों पर बड़ा असर न पड़े। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ सालों में तेल आयात के स्रोतों को काफी हद तक विविध बनाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के कच्चे तेल के कुल आयात का 70% से ज़्यादा हिस्सा अब ऐसे समुद्री मार्गों से आ रहा है जो तनावग्रस्त यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर नहीं गुजरते। इसका मतलब ये कि अगर इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर किसी कारणवश आवाजाही प्रभावित होती है, तब भी भारत के पास वैकल्पिक रास्तों और आपूर्ति स्रोतों के जरिए तेल की उपलब्धता बनाए रखने की क्षमता है। अधिकारियों के मुताबिक भारत की तेल आपूर्ति प्रणाली काफी मजबूत और लचीली है और देश के विभिन्न हिस्सों में रणनीतिक भंडारण और वितरण नेटवर्क को इस तरह तैयार किया गया कि किसी भी आपात स्थिति में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता प्रभावित न हो। अधिकारियों ने बताया कि देश भर में लगभग 1 लाख रिटेल आउटलेट्स यानी कि पेट्रोल पंप सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और कहीं से भी पेट्रोल या डीजल की कमी या ड्राई आउट की कोई सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है और तेल कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वो पर्याप्त स्टॉक बनाए रखें ताकि आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी तरह की बाधा न आए। सरकार ने यह भी बताया है कि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए भारत ने हाल ही के सालों में कई देशों से तेल आयात बढ़ाया है और पहले जहां भारत का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशियाई देशों पर निर्भर था, वहीं अब अमेरिका, अफ्रीका और बाकी अन्य क्षेत्रों से भी तेल आयात किया जा रहा है। और इसी रणनीति का उद्देश्य यही है कि किसी एक क्षेत्र में राजनीति या सैन्य संकट होने पर भारत की ऊर्जा जरूरतों पर बड़ा असर न पड़े। अधिकारियों ने कहा कि ये दीर्घकालिक रणनीति आज के संकट के समय में काफी मददगार साबित हो रही है। हालांकि कच्चे तेल की स्थिति अपेक्षाकृत संतोषजनक बताई गई है, लेकिन एलपीजी यानी कि रसोई गैस के मामले में चुनौतियां ज्यादा बताई गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 60% एलपीजी आयात करता है और इस आयात का लगभग 90% हिस्सा अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है और ये समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक माना जाता है और पश्चिम एशिया से आने वाले तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर इस मार्ग पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। अधिकारियों ने बताया है कि भारत को एलपीजी की बड़ी मात्रा यानी कि कतर देशों से मिलती है, कतर जैसे देशों से मिलती है और इन देशों से आने वाली सप्लाई भी इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर करती है। यही वजह है कि सरकार इस स्थिति को लेकर विशेष सतर्कता बरत रही है। संभावित जोखिम को देखते हुए सरकार ने 3 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया जो रोजाना स्थिति की समीक्षा कर रही है और जरूरत पड़ने पर तुरंत फैसले लेने के लिए तैयार है। सरकार ने यह भी बताया है कि देश में एलपीजी वितरण की प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी है और रोजाना करीब 50 लाख गैस सिलेंडर देश भर में उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। हालांकि हाल ही के दिनों में कुछ क्षेत्रों में पैनिक बुकिंग यानी कि घबराहट में गैस सिलेंडर बुक करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे मांग जो है अचानक बढ़ गई है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वो घबराकर अतिरिक्त सिलेंडर बुक ना करें, क्योंकि इससे आपूर्ति व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इमरजेंसी सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं और बाकी के अन्य ज़रूरी संस्थानों को गैस और ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने कहा कि आम उपभोक्ताओं को भी सहयोग करना चाहिए ताकि संकट की इस स्थिति में आवश्यक सेवाओं को प्रभावित न होना पड़े। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये भी बताया गया कि पश्चिम एशिया में तनाव के कारण वहां काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की योजना भी पहले से ही तैयार रखी गई है।
अधिकारियों ने कहा कि भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और वहां रह रहे भारतीयों को आवश्यक सलाह और सहायता प्रदान की जा रही है। कि कुल मिलाकर सरकार का संदेश साफ है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था मजबूत है और फिलहाल देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई गंभीर कमी नहीं है। हालांकि वैश्विक हालात को देखते हुए सरकार सतर्क है और हर संभावित स्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर लगातार तैयारी कर रही है। अधिकारियों ने देशवासियों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, घबराहट में खरीदारी ना करें और सामान्य तरीके से अपने दैनिक जीवन को जारी रखें। इस खबर पर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि देश में इमरजेंसी की स्थिति है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।